हाँ, देखो बच्चों, आज हम थोड़ा सा समझेंगे इक्वेशन के बारे में। हालांकि नाइन्थ में हमने पढ़ रखा है और उसी का थोड़ा सा आप ग्रेड समझ लीजिए। लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चरों में रैखिक समीकरण हमने नाइन्थ में पढ़ा था और टेंथ में भी हम वही पढ़ेंगे। थोड़ा सा अंतर है, देखिए क्या है। नाइन्थ में हमने पढ़ा था इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। टेंथ में इसी को दो बना दिया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 और एक और ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। तो अलग अलग दो पेयर है, तो पेयर पहचानेंगे कैसे, इसीलिए इसको क्या कर दिया, a1x a2x b1y b2y c1 c2। तो ये दो इक्वेशन हो गया, ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गया। हमने नाइन्थ में पढ़ा था बच्चों कि किस प्रकार से हम इक्वेशन बनाएंगे। स्टेटमेंट दिया हुआ रहता है, उसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, ठीक है। उसका ग्राफ भी हमने बनाने के लिए सीखा था, ये ग्राफ कैसे बनाया जाता है। तो पहले एक इक्वेशन दिया रहता था, अब दो इक्वेशन दिए रहेंगे। दोनों इक्वेशन का ग्राफ हमें बनाना होगा, एक ही ग्राफ पे दोनों इक्वेशन के एक्स और वाई की वैल्यू निकाल करके उसे पुट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या पूछा जाएगा वो हम देखते हैं। इसमें आपको पूछ सकता है कि अगर a1/a2, ठीक है, a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 का, ठीक है, तो क्या होगा। चलिए इससे पहले थोड़ा और देखते हैं क्या क्या पूछ सकता है। आपसे पूछ देगा, दो इक्वेशन दे दिया, बोलेगा कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। दो इक्वेशन दे दिया, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है। या दो इक्वेशन दे दिया और बोलेगा कि बताओ ये जो दोनों इक्वेशन है एक कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, संगत है या असंगत है, ठीक है। या दो इक्वेशन दे दिया और पूछ दिया कि बताओ इन दोनों इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, एक है, अनेक है या कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, इसका जो कोफिशिएंट है x क्या है, x a1 किसका कोफिशिएंट है, x का, b1 किसका कोफिशिएंट, एक कोफिशिएंट कहलाता है, कोफिशिएंट, यानी कि इसको गुणांक कहते हैं। तो एक गुणांक है, किसका गुणांक है, x का, b1 किसका गुणांक है, y का, उसी तरह से a2 किसका गुणांक है, x का, b2 किसका गुणांक है, y का। ये क्या है, अचर है, कांस्टेंट है, अचर है, ठीक है बच्चों, ये क्या है, अचर, कांस्टेंट है, ठीक है। तो कैसे पता करेंगे कि इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, हल कितने होगा, ठीक है। तो देखिए अगर बच्चों a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है, ठीक है, तो इसका अगर सॉल्यूशन पूछा जाए, सॉल्यूशन पूछा जाए, हल, तो ओनली वन सॉल्यूशन होगा, ओनली वन सॉल्यूशन होगा, यानी कि सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, ठीक है। अगर कहे कि इसका ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, ग्राफ बताओ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ठीक है बच्चों। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से बनेगा, इंटरसेक्टिंग, इसको ग्राफ जो बनेगा इंटरसेक्टिंग बनेगा बच्चों, इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग मीन्स प्रतिच्छेदी बनेगा, क्या बनेगा, प्रतिच्छेदी ग्राफ बनेगा। अगर इससे कहा जाए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो एक कंसिस्टेंट होगा, एक कंसिस्टेंट होगा, ये संगत होगा, क्या होगा बच्चों, एक कंसिस्टेंट होगा, संगत होगा, ठीक है। तो ये है, अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1, आगे हमें करने की जरूरत भी नहीं है क्योंकि यहीं पे a1/a2 बराबर, तो इसलिए आगे करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल एक लेते हैं, ठीक है। मान लिया जाए कि आपसे पूछ दिया 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0, ठीक है, 4x प्लस 5y प्लस 8 बराबर 0। बोला कि बताओ इसका सॉल्यूशन कितने होंगे, तो हम चेक करेंगे, a1/a2 बराबर कितना है, 2/4, ठीक है, ये कट जाएगा 1/2। अगर हम b1/b2 चेक करते हैं, ये हो जाएगा 3/5, ठीक है बच्चों। तो ये दोनों क्या बराबर है, नहीं है, a1/a2 बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है b1/b2 का, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है।
हमसे सॉल्यूशन पूछा था, चूंकि बराबर नहीं है तो सॉल्यूशन ओनली वन हो जाएगा। अगर हमसे ग्राफ पूछता तो हम बताते कि इंटरसेक्टिंग है जी, प्रतिच्छेदी है। अगर इससे पूछता कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, संगत है असंगत, तो हम बोलते कि ये संगत है। ठीक है, ये कंफ्यूजन में मत रहना बच्चों कि अगर a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 को, तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको इनकंसिस्टेंट मान लेते हैं, असंगत। नहीं, ये संगत होता है, इसका हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, एक सॉल्यूशन आता है। ठीक है, एक कंसिस्टेंट है। अगला देखते हैं कि अगर नेक्स्ट, अगर बच्चों a1/a2 बराबर है b1/b2 का और बराबर है c1/c2, तीनों ही बराबर है, और इससे पूछ दिया हमसे कि हल बताओ इसका कितना होगा, सॉल्यूशन बताइए कितना होगा, तो इसका सॉल्यूशन बच्चों मेनी सॉल्यूशन होगा। क्या होगा? मेनी सॉल्यूशन होगा, यानी कि अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। ठीक है, अगर इसका ग्राफ पूछ दिया बच्चों कि ग्राफ बताइए, तो ग्राफ क्या होगा? देखिए कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा इसका, सॉरी ये गलत हो गया है, इसका कुछ ग्राफ इसी पे बनेगा, दूसरा भी। इसको कहते हैं ग्राफ, अगर पूछा जाए तो कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट होगा बच्चों। कोइंसिडेंट मींस इसको समपाती कहते हैं, समपाती मतलब एक ही पे दूसरा पड़ा हुआ, एक ही पे दूसरा, एक ग्राफ है इसी के ऊपर दूसरी लाइन, तो उसको कहते हैं समपाती। ठीक है, अगर इसका पूछे कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट, तो ये भी कंसिस्टेंट होगा, ये भी कंसिस्टेंट होगा। ठीक है बच्चों, ये भी संगत होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको दिया हुआ है 2x 3y + 6 = 0, यहाँ 4x दे दिया, आपको 6y हो गया, 12 हो गया = 0। ठीक है बच्चों, यहाँ देखिए। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो a1/a2 चेक कर लेते हैं, 2/4 1/2 है, b1/b2 3/6 तो हो गया 1/2 है, ये दोनों सेम है। क्या है? ये दोनों सेम है, तो अगला भी चेक करना होगा हमें, तो ये c1/c2 चेक करते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 6/12। ये क्या मिल गया? तीनों बराबर हैं, a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर है c1/c2, तो ये तीनों बराबर हैं। तो जब तीनों बराबर हैं तो क्या होगा बच्चों? अगर इससे हमें सॉल्यूशन पूछा गया है कि सॉल्यूशन कितना होगा, तो हमारा सॉल्यूशन होगा मेनी सॉल्यूशन, अनेक हल, अनेक हल होंगे। दूसरा, अगर ग्राफ पूछा जाता कैसा ग्राफ बनेगा, तो हम बोलते कि ये कोइंसिडेंट बनेगा, संपाती बनेगा। अगर हमसे इसमें सिर्फ पूछता कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट, तो हम बताते कि ये कंसिस्टेंट है, संगत है। ठीक है, चलिए एक और स्थिति देखते हैं बच्चों। मान लिया जाए a1/a2 बराबर है b1/b2 का, और ये बराबर नहीं है c1/c2, और आपसे पूछा जाए कि ग्राफ क्या होगा इसका या सॉल्यूशन कितने होंगे, तो इसका नो सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। इसका देखिए ग्राफ क्या होगा। हाँ जी, यहाँ देखिए बच्चों, ग्राफ देखिए, ग्राफ क्या होगा, इसका ग्राफ होगा पैरेलल। देखिए एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समांतर होंगे। क्या होंगे? समांतर, समांतर होगा, पैरेलल समांतर होगा। पैरेलल मींस समांतर, यानी कि कोई मिल ही नहीं रहा पॉइंट, इसका मतलब है कि नो हल है। जब कोई मिल ही नहीं रहा पॉइंट, तो उसका क्या होगा? क्या होगा? नो हल, नो सॉल्यूशन, यानी कोई हल नहीं है। ठीक है, ये इनकंसिस्टेंट होगा, इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, असंगत, असंगत होगा। क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है बच्चों, क्या होगा? असंगत होगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं, इसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिया कि ऐसा है 2x + 3y + 6 = 0। ठीक है, ये ले लिया, और ले लेते हैं, एक मिनट, 4x + 6y + 8 = 0। देखिए चेक कर लेते हैं, हमसे पूछा है कि सॉल्यूशन क्या होगा, या पूछ लिया ग्राफ क्या होगा, या कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। चेक कर लेते हैं। a1/a2 बराबर कितना है? 2/4, तो ये हो गया 1/2। अगर b1/b2 3/6, ये भी है 1/2,
तो अगला भी चेक करना होगा हमें, C1/C2 ये हो गया 6/8, 2 से 3, 2 से 4, 3/4 चेक करते हैं। तो देखिए A1/A2 बराबर है B1/B2 का, लेकिन बराबर नहीं है C1/C2, ये बराबर नहीं है C1/C2 का। तो अगर हमसे पूछा गया है कि सॉल्यूशन क्या होगा, तो लिखेंगे नो सॉल्यूशन, इसका कोई हल नहीं होगा। अगर हमसे पूछा जाए कि इसका ग्राफ कैसे बनेंगे बच्चों, तो कोई ग्राफ पैरेलल बनेगा, समांतर। क्या बनेगा? पैरेलल, इसका समांतर होगा, समांतर। और अगर हमसे पूछा जाए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, तो इनकंसिस्टेंट होगा, असंगत होगा बच्चों, असंगत। ठीक है, तो ये हमने देखा। आगे हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, धन्यवाद। अगर आपको पसंद आता है, अच्छा लगता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।